हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ सिद्धिराज है, जिन्होंने सनबीम सिडैक से सिडैक किया और आज पैटर्न में अच्छे पैकेज में प्लेस है। तो उनसे बातें करके बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारी रियलिटी चेक्स उन्होंने बताई। इन डेप्थ एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने दूसरे बंदों से स्टैंड आउट किया, कैसा अलग प्रिपेयर किया, कैसा शेड्यूल रहता था उनका। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें उन्होंने सनबीम सेडैक के बारे में बताई और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस सीसी में कैसा क्रैक किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई है। इन डेप्थ आपको पता चलेगा। मतलब बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके, आपको भी अच्छा लगेगा। सो आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो जय शिवराय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप अपने साथ आज एक पॉडकास्ट करने वाले तो सिद्धिराज है, जिनके साथ अपन पॉडकास्ट करने वाले हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्लेस है कौन सी भी कंपनी में से डेस्क से, तो और आप चाहते हो तो मेरे साथ ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट डाउन करना, और या फिर लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे मैसेज डीएम कर देना। तो ओवर टू यू सिद्धिराज, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। आप कहाँ से पास आउट हो, कौन सा रैंक है, कहाँ से सिलेक्ट किया, कौन सी कंपनी में प्लेस हो। तो ओवर टू यू। Okay. So, hey Shubham, first of all, thank you for having me here. And thank you again for whatever you're doing. It's worth appreciating and keep it up. So, yeah, I'm Siddhiraj Katkar and I'm a 2024 computer science graduate from Pune University. A recent 2026 Feb CDAC pass out, and I have done my CDAC from Sunbeam Pune. And I am currently working at Pattern as an quality engineer. So, yeah, and my CCAT rank was 224. So yeah, that's a brief introduction about. ओके, तो आपने सिडैक सनबीम से किया ना? हाँ, संदीप से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड मतलब थैंक यू। आपने बहुत पैटर्न को पढ़ा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना इजी नहीं होता सड़क परस्यू करके और पैटर्न जैसी कंपनी को क्रैक करना, और इतना अच्छा पैकेज मिला, इसके लिए आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मुझे आप छोटा सा मतलब गाइड कर देना सबको, जो हेल्प होते हैं जो डैक के बंदे हैं उनको। आपके छोटे छोटे पॉइंट्स भी हेल्प करेंगे, तो इन डेप्थ बता देना, जो भी फ्रीली बता देना, जो भी आपके माइंड में है। आपका जो भी एक्सपीरियंस है। अपन स्टार्ट करते हैं सीकैट से आप अपना एक्सपीरियंस बताना कि सीकैट की प्रिपरेशन कैसी की, और सिडैक करने का मतलब आपका कैसे आइडिया आया। ओके। सो पहले वाई सिडैक। सो यूजुअली कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुई। ठीक है। फॉर 6 मंथ्स मैंने बाहर अपॉर्चुनिटीज़ देखी, रेफरेंसेस भी थे, लेकिन मार्केट बहुत ही टफ था। सो द थिंग्स डिडंट वर्क आउट। देन आफ्टर मतलब सिडैक, मेरे कुछ दोस्तों ने सिडैक किया और वो भी प्लेस हो गए, और बहुत ही अच्छे पैकेजेस पे। जो कि एक ओमकार है, जो भी पैटर्न में मेरे साथ ही है। वो प्लेस हुआ। एक योगेश करके वोल्टर्स में हुआ। सो मैंने अभी बहुत ही मतलब बहुत ट्राई किया, और फिर एट द एंड सोचा कि यार एमबीए करता हूँ। लेकिन इन लोगों का पता चला, इनसे कांटेक्ट किया, तो सोचा यार एक ट्राई देते हैं, इनका हो रहा है तो हमारा भी होगा। सो फिर डिसीजन लिया कि सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए सीकैट की जो एग्ज़ाम रहती है, उसके उसके लिए मैंने मार्केट ऐड में सनबीम के क्लासेस ज्वाइन किए, मार्च की बैच से, जो कि मार्च में यूजुअली स्टार्ट होते हैं। मार्च अप्रैल और मार्च अप्रैल जून, आई गेस जून में एंड होते हैं। मार्च अप्रैल मई, हाँ मई में एंड होते हैं। सो 3 मंथ्स के क्लासेस रहते हैं, 2.5 मंथ्स। उसमें एप्टीट्यूड, ठीक है, सी प्लस प्लस, नेटवर्किंग, बिग डेटा, जो कि सी कैट के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए नेसेसरी टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में वो पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, फंडामेंटल्स बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाता है उसमें। और सी डैक करने के लिए कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बेसिक्स क्लियर होते हैं। सो बहुत डिफिकल्टी नहीं होती सी डैक को जाने के बाद। ठीक है। सो मैंने मार्केट यार्ड के क्लासेस ज्वाइन किए, उनकी कोचिंग ली, और सीकैट एग्ज़ाम में आई गेस हाँ 224 रैंक आया मेरा। अच्छा। सो ओके। इफ़ यू आर न्यू टू दिस, आपको आइडिया कुछ नहीं है, सो माई रिकमेंडेशन इज़ टू जॉइन सीकैट बैच ऑफ सनबीम।
and they'll guide you and they'll make you, crack that exam. ओके। तो आपने Yeah. मतलब क्रिकेट का बैच लगाया था, तो उसको मतलब आपको हाँ, कितनी हेल्प हो गई? क्योंकि आप सीएस ब्रांच से हो, फिर भी आपने क्रिकेट का बैच लगाया, तो मतलब इसका क्या रीजन था? कि आपकी मतलब कोर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपको एप्टीट्यूड के लिए हेल्प चाहिए थी, सेक्शन वी के लिए, ये के लिए? एक्चुअली एप्टीट्यूड अच्छा था मेरा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, मेजरली सी। सो मैंने सी की नहीं थी, तो उसके लिए मैंने, और मेरे पास टाइम भी था। जो मार्च में मैंने डिसीजन लिया, और आई गेस जुलाई में एग्ज़ाम्स थे से सिकेट के प्री के। तो मैंने सोचा कि टाइम है तो वाई डोंट मतलब बैच ही ज्वाइन कर लेता हूँ, ओके चांसेस ठीक है। getting a higher rank will be much more. So ओके I joined the CCAT batch ओके and yeah, that's it. ओके ओके। उसके बाद आपका जब रैंक आया, तो जो हम्म। रैंक आने के बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है, और आपको उसके बाद आपने जो 1 मंथ का टाइम होता है सिटकैट के बाद, सिडैक जो कोर्स स्टार्ट अच्छा। होता है अपना डैक, तो उससे पहले बताओ कि आपने डैक क्यों चूज किया? डीबीडे था और बाकी के ऑप्शंस थे, वो क्यों नहीं चूज किए? एक्चुअली द रीज़न, एक्चुअली उसका रीज़न ये था कि कॉलेज में डेवलपमेंट की थी जावा एंड ऑल में। एंड मैंने सनबीम से मार्केट एंड में जो क्लासेस ज्वाइन किए थे, वहाँ से मतलब सर लोगों को भी पूछा, और उन्होंने कहा कि अगर डेवलपमेंट ही की है तूने तो डैक ही चूज कर, और अपॉर्चुनिटीज़ भी डैक को आती है। ऐसा नहीं कि बहुत ही आती है, लेकिन आती है। डीबीडीए बहुत ही ट्रेंडिंग में था, लेकिन एट द एंड वो डेटाबेस एनालिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सो या डेवलपमेंट में ही जाना था, तो डैक चूज ओके किया। ओके। और उसके बाद जो सिकेट और स्टेडैक में जो 1 मंथ का टाइम होता है, तो उसमें आपने क्या प्री रिक्विजिट किए, क्या प्रिपरेशन किया, कैसा टाइम यूटिलाइज किया? हाँ, सो ज़्यादा कुछ उस टाइम में किया नहीं, थोड़ा बहुत मतलब डीएसए को स्टार्ट किया। डीएसए मतलब देखा था पहले, लेकिन ज़्यादा कुछ हैंड्स ऑन नहीं थे, तो उसमें डीएसए किया। ज़्यादा किया नहीं, लेकिन करना चाहिए, मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको। उसमें डीएसए किया यार, ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन उस टाइम में इफ़ पॉसिबल डीएसए तो करना ही चाहिए, लेकिन वेब प्रोग्रामिंग, वेब प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। बाकी सब कुछ हो जाता है, लेकिन डब्ल्यूपीटी का मॉडल थोड़ा सा लेंदी रहता है, टाइम कम पड़ता है। मुझे तो वो डिफिकल्ट गया था, इसलिए आई विल रिकमेंड दैट वन। तो ओके ओके। जो उसके बाद मतलब ठीक है, ये तो आपका प्री रिक्विजिट आपने क्या किया 1 मंथ में। तो उसके बाद जब कोर्स स्टार्ट हुआ, तो आपका शेड्यूल कैसा था? कौन सी डिफिकल्टीज आई और आपने कैसे टैकल किया? कौन से हार्ड मॉड्यूल गए आपको, कौन सा इजी लगा? कैसा ओवरऑल जर्नी था ओके। आपका पूरा सिडैक का, जो टोटल जो जर्नी वाला लर्निंग वाला 6 मंथ था? वो एक्चुअली 4 ही मंथ होता है, ओके। उसके बाद सीसी एंड प्रोजेक्ट एंड प्लेसमेंट में 6 मंथ है सर, 4 2 मंथ। अच्छा, तो यूजुअली हमारा सनबीम का स्केड्यूल कुछ 8 बजे चालू होता था सुबह, और रात के 7-8 बजे तक चलता था। यूजुअली 7, ऑफिशियली 7 तक था, लेकिन कुछ कुछ लोग 8-9 बजे तक बैठते थे। तो या सो 8 से रात के 7 7 बजे तक, उसमें आई थिंक 8 से 1 बजे तक, 1.5 मतलब 1.5 बजे तक पूरी लेक्चर्स होते थे। उसके बाद ब्रेक एंड देन प्रैक्टिकल्स। सो दिस वाज आवर शेड्यूल, एंड द फर्स्ट मॉडल वाज सी प्लस प्लस, सॉरी सी, नो नो सी प्लस प्लस, या सी प्लस प्लस से चालू हुआ था। वो इजी गया था, क्योंकि सी कैट में उसका प्रिपरेशन किया था, तो बहुत कुछ उसमें था नहीं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट मतलब वहाँ से बहुत क्लियर होते हैं, जो कि जावा, डॉट नेट के इसके लिए यूजफुल रहते हैं। सो या, एंड द मोस्ट मतलब डिफिकल्ट थिंग ऐसी थी कि ये सब कुछ नया था, मतलब 8 से 7 बजे तक कभी कभी भी पढ़ाई नहीं की थी, तो वो बहुत डिफिकल्ट जाता था। पहले के कुछ दिन तो क्लास में नींद आती थी, जो कि मतलब नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट लेक्चर्स में तो नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स में थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर लो, वो कुछ सीन नहीं है, लेकिन थेरेटिकल कंसेप्ट्स
क्लासरूम में ही क्लियर कर लो। उसको ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। और थेरेटिकल कंसेप्ट्स ही क्लियर कर लो। प्रैक्टिकल्स में थोड़ा बहुत मतलब चलेगा, लेकिन सीसीए में आपको थेरेटिकल कंसेप्ट से यूजफुल आएंगे। सो या फिर डेटाबेस का मॉडल था। वो भी अच्छा गया, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट गया, मतलब वही स्केड्यूल नया था, तो उसके वजह से। फिर डेटाबेस के बाद डब्ल्यूपीटी हुआ, जो कि यूजुअली मुझे बहुत हार्ड गया, क्योंकि पहले फ्रंट एंड में ये कुछ किया नहीं था। तो वो बहुत हार्ड गया। उसकी वो प्री रिक्विजिट है, मतलब आप अगर न्यू हो, बिगनर हो उसमें, तो आप पहले ही वो करके आओ, आपको फिर बाद में इजी जाएगा। फिर आई गेस कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है, ओएस। एसडीएम और ओएस होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का। हम्म। हाँ ओएस का, वो भी इजी जाता है। बाकी के सब मॉडल्स डब मुझे मतलब मेरा मुझे तो सिर्फ डब्ल्यूपीटी हार्ड गया था। बाकी के विद रिस्पेक्ट टू टाइम इजी जाते हैं। जावा सी प्लस प्लस की वजह से आपका जावा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जावा मतलब यू नो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। और रही बात एडवांस जावा की, एडवांस जावा जावा का मॉडल लेंदी रहता है, लेकिन मोदोरा मैम यू नो नो वर्ड्स, बहुत बहुत अच्छे पढ़ाती है वो। ठीक है। और लास्ट में आता है डॉट नेट का। वो भी हमें हमारा नीलेश सर ने लिया। वो भी बहुत बहुत अच्छा मॉडल लगा, महेश पनाले वाला। और एंड नीलेश सर ने लिया। तो या दिस वाज ऑल ऑफ द मॉड्यूल्स। अगेन नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स नॉट ओनली द मॉडल्स, यू हैव टू डू द डीएसए। डीएसए का भी मॉडल रहता है, लेकिन डीएसए का मॉडल बहुत मतलब दो चार पांच मॉडल्स के बाद चालू होता है, विच इज़ नॉट यू नो सफिशिएंट नहीं है उतना डीएसए कंपनीज के पेपर्स क्लियर करने में, टेक्निकल राउंड्स। सो मेरा यूजुअली ऐसा था कि मैं डे वन से डीएसए करता था। कभी कभी 1 घंटा, मतलब पूरा ही बिगनर था, 1 2 3 4 घंटे कभी कभी। तो मेरा प्रैक्टिकल्स पे फोकस थोड़ा कम था। थेरोटिकली मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन डीएसए में कंसिस्टेंटली किया 6 महीने, 4 5 महीने में जो कुछ भी है वो। और उसकी ही मुझे तो मतलब एट द एंड मुझे वही बेनिफिशियल लगा, क्योंकि थेरोटिकल और प्रैक्टिकली मतलब स्टूडेंट्स स्ट्रांग थे, लेकिन डीएसए क्लियर क्लियर नहीं कर पा रहे थे अपने प्लेसमेंट के टाइम। और बहुत से लोगों के मतलब कॉल्स भी खत्म हो चुके हैं इसी रीज़न से। कॉल्स आ रहे थे, ठीक है, लेकिन टेक्निकल टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रही थी। तो क्या फ़ायदा फिर उसका, वैसे। ओके। तो उसके बाद आपका ये ओवरऑल आपका मॉड्यूल्स वाइज एक्सपीरियंस था। तो आपकी जो मिड टर्म थी, मतलब लाइक मिड जो अपनी एग्जाम होती है, एमसीक्यू रहते हैं या फिर प्रैक्टिकल्स असेसमेंट है, तो इनके बारे में क्या है, मतलब इनका हेल्प हुआ आपको या फिर टाइम पास लगा प्रैक्टिकल्स का? नहीं नहीं, टाइम पास तो कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने सिलेबस ये ऐसे डिज़ाइन किया है कि इट्स मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है। प्रैक्टिकल्स भी ज़रूरी है, वो एंड मॉड्यूल है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग लाइक यू शुड टेक अ स्ट्रेस ऑफ इट। ओके। मतलब टेंशन वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आएंगे। ठीक है। आपको मतलब कितना आता है वो खुद के लिए टेस्ट करो, ना कि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। वैसा कुछ सीन मत रखो, क्योंकि ये मेरे भी ठीक ठाक ही मार्क्स थे, मैं भी कुछ टॉपर वगैरह प्रैक्टिकल्स में नहीं था। और सो या उसका स्ट्रेस मत लो। प्रैक्टिकल्स होते हैं, एमसीक्यूज टेस्ट होती है बीच बीच में, होती है, लेकिन करते रहो, मतलब थेरोटिकली, डीएसए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ओके। तो मतलब ठीक है, इनका जो अभी मुझे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाँ, जो मिड टर्म के जो एग्जाम्स हैं उनके या फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स काउंट किए जाते हैं क्या सीसीए में, या फिर टोटल जो अपने को कॉल्स आते हैं तो इनमें काउंट किया जाता है? तो इसका आंसर नहीं है। अपन को सिर्फ मतलब मोस्टली कॉल्स जो आते हैं वो सीसी के बेसिस पे और आपके ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आते हैं। तो ये रहा इनका हाँ। एक्सपीरियंस। तो प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं आपने? कौन सा प्रोजेक्ट किया और उसकी उसके लाइक टेक्नोलॉजी कौन सी चूज की, उसका कितना हेल्प हुआ? ओके प्रोजेक्ट पे आपका इंटरव्यू हुआ क्या, कितना पार्ट था आपका? ओके। सो प्रोजेक्ट बेसिकली मेरा व्हीकल व्हीकल ऑक्शन सिस्टम था, लाइव ऑक्शंस।
सो उसमें टेक्नोलॉजी मैंने स्प्रिंग बूट भी इस्तेमाल की थी और डॉट नेट भी की थी। माइक्रो सर्विसेज थे। डिप्लॉय भी किया था हमने प्रोजेक्ट। हमने हाँ, 3 मेंबर्स थे हमारे प्रोजेक्ट में। सो या इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट। बट यू नो प्रोजेक्ट अभी हमारे टाइम पे बहुत से बच्चों ने एआई से ही किया, लेकिन पूरा ही एआई से किया। मतलब मैंने भी एआई से किया, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट तो किया। बाकी उन्हें तो एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पूरा एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया। और फिर प्रोजेक्ट होने के बाद उनको पता चला, मतलब उन्होंने बहुत डिफिकल्टीज फेस किए। इनफैक्ट इंटरव्यू इंटरव्यू में भी उन लोगों जब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन। सो वैसा मत करो, कुछ भी करो, लेकिन वर्क करो उस पे, प्रोजेक्ट पे अंडरस्टैंड करो। डेटाबेस डिजाइनिंग और वो बैक एंड फ्रंट एंड, क्योंकि इंटरव्यूज में बेसिक कंसेप्ट तो सबको आते हैं, ओप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्रोजेक्ट में वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर वो टैकल हुए तभी तुम्हारा इंटरव्यू निकलेगा, वरना इट्स डिफिकल्ट। सो प्रोजेक्ट में या बहुत मतलब ऐसा आर्किटेक्चर था, बेसिक बेसिक फ्लो एंड और क्या। और मतलब जो आपका प्रोजेक्ट हुआ, तो उस पे बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएगा इंटरव्यू में, या फिर मतलब कितना हेल्प किया हाँ था? अच्छा। अच्छा तो मेरे बेसिकली 2 ही इंटरव्यू हुए। एक एक्सप्लोर का था, जिसमें उन्होंने ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा, बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे। लेकिन पैटर्न के इंटरव्यू में उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। फोकस उनका मतलब पैटर्न का यूजुअली फोकस डेटाबेस पे रहता है, तो डेटाबेस के बारे में बहुत सारा पूछा। जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा। अब सोया प्रोजेक्ट के बारे में मतलब ओवरऑल फ्लो सिक्योरिटी ये थे। बेसिक क्वेश्चंस पूछे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए। लेकिन यूजुअली अदर कंपनीज जाती है डेप्थ में, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, ओके। तो उसके बाद अपन आते हैं सीसी पे। सीसी पे आपने अच्छा। कैसा, मतलब स्टार्टिंग से किया प्रिपेयर, या फिर जो अपन को पीएल मिलती है उस उसमें भी आपने प्रिपेयर किया, या फिर कोर्स चलते चलते भी प्रिपेयर किया? कैसा प्रिपेयर किया सीसी के लिए? सो यूजुअली जब हमारे सीसी Jan 12 को स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है, तो फिर मैंने दिसंबर स्टार्टिंग से सीसी का प्रिपरेशन चालू किया। मतलब जो कुछ भी हुआ था उसकी रिवीजन स्टार्ट की। पूरा दिसंबर रिवीजन की। सी प्लस प्लस, WPT, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड जावा एंड डीएसए। तो वो चालू था, डीएसए का कुछ सीन नहीं है। सो उसकी प्रिपरेशन दिसंबर से दिसंबर एंड तक की, रिवीजन की। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट और डॉट नेट, जो कि हमारा मॉड्यूल दिसंबर में ही स्टार्ट हुआ, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने पैरेलली की। मतलब जैसा मॉड्यूल चालू है वैसे वो सब वहाँ पे थेरोटिकल क्लियर कर लिया। और एक सेकंड। सो या उसका डॉट नेट और स्प्रिंग बूट का मैंने मॉड्यूल के साथ ही प्रिपरेशन किया। बाकियों का रिवीजन किया। और जो पीएल रहती है ना, उसमें फिर से सब पहले से स्टार्ट किया। तो फिर मुझे मतलब इजी गया वैसा। अगर आपको मार्क्स मतलब थेरोटिकली कंसेप्ट क्लियर है तो मतलब फ़ायदा होगा उसका। अगर नहीं है तो ज़रा ज़्यादा वर्क करो उस पे, चाहे तो हाफ मतलब मिड सेमिस्टर। अभी तो यार सिलेबस चेंज चेंज हो चुका है आई गेस, बिकॉज हाफ हाफ मिड मिड टर्म के 2 एग्जाम्स उन्होंने कुछ सिलेबस का मालूम है क्या आपको? नहीं, नहीं, मतलब अभी तो आप करंट बैच के हो ना? अ, हाँ नहीं है, लेकिन इस बैच से मतलब अच्छा। अभी जो बैच स्टार्ट हुए हैं ना, उससे हम्म। उससे कुछ तो सिलेबस में या एग्जाम में कुछ डिफर अच्छा, किया अच्छा। है उन्होंने। ठीक है ना, देखते हैं अपन। ये भी अपडेट दे देंगे। तो अ, उसके अच्छा, बाद मतलब ये जो आपके सीसी में कितने आए? मेरे 78% आए थे सीसीए में। अच्छा। और यूजुअली मतलब दो ही कॉल आए? WPT में। हाँ नहीं, कॉल मुझे आई गेस 4 आए थे। एक बजाज का था, वो हम्म। मैंने सीरियसली मतलब दिया नहीं। दूसरा एक फोर्टिनेट करके आई थी कंपनी, हम्म। उसका डीएस अराउंड मतलब हार्ड था थोड़ा सा, मुझे यूजुअली गया था। और ये एक्सप्लोर आई थी, उसका इंटरव्यू दिया। और पैटर्न आई थी, जो कि मेरा सेकंड इंटरव्यू था। और उसके बाद भी और 3 कंपनियां आए थे, उनका भी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। लेकिन इसमें हो गया तो मुझे ब्लॉक कर दिया मुझे। अच्छा। और मतलब पैटर्न का क्या प्रोसेस रहा?
कैसे आपने मतलब जो से स्टार्टिंग से मतलब कॉल आया, उसके बाद एप्टी हुई या फिर कोडिंग की टेस्ट हुई, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो कितने राउंड हुए टोटल? पैटर्न के टोटल 3 राउंड्स हुए। पहला कोडिंग का था, जिसमें एरे, स्ट्रिंग, एरे और स्ट्रिंग और एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था। मतलब टोटल 3 DSA क्वेश्चंस, 3 डेटाबेस क्यूरीज। डेटाबेस क्यूरीज दो इजी थी, एक थोड़ी बहुत मतलब हार्ड थी, हार्ड नहीं थी, मीडियम थी। और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। हाँ वही, मतलब एक पेपर में वो DSA, डेटाबेस एंड सम ऑफ द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, अब ऐसे एक पेपर था। उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ और एक HR इंटरव्यू हुआ। तो टोटल 3 राउंड्स हुए पैटर्न के। हाँ। तो एज ए नॉन आईटी स्टूडेंट, मतलब आप क्या बताना चाहोगे उनको कि क्या लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए डीएसए को लेके या फिर टेक्नोलॉजीज को लेके, अगर उनका ड्रीम है कि हाँ आपके जैसे कंपनी, पैटर्न जैसे कंपनी में जॉब करना है या फिर छोड़ना है, क्रैक करना है तो? ओके। सो नॉन IT स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको DSA बहुत अच्छा, मतलब एरे और स्ट्रिंग के मीडियम क्वेश्चंस तो छूटने चाहिए। और उसके लिए टाइम सफिशिएंट नहीं है ये। आप 4 मंथ्स अगर भी पकड़ो तो भी वो सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। सो डू DSA एज मच एज पॉसिबल। अगर पहले से किया है तो बहुत बढ़िया, वरना आप सी कैट के प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करो। और सीडैक के टाइम तो DSA करो ही करो। मतलब नो मैटर, मतलब आपको कितना भी आप स्केड्यूल बिजी हो, कुछ भी हो, डेली DSA इज मस्ट। ओके। वरना प्लेसमेंट का कुछ गारंटी नहीं है, वैसे भी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ। तो एट DSA द करो। प्लेसमेंट के स्टार्टिंग में आपको मतलब ऐसा कुछ फील हुआ क्या, ये मतलब लाइक होगा नहीं होगा, फिर मतलब क्या हाँ, आपका माइंडसेट था? पहले 2 कॉल जो हुए, मतलब 14 का जो था, उसमें ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा आई गेस ग्राफ का या ट्री का आया था, तो आई वाज पैनिक्ड लिटिल बिट। बट फिर ऑक्जेन का हुआ। हाँ, ऑक्जेन का हुआ, उसमें टेस्ट में एक मुझसे ही गलती हुई। फिर वो 2 कॉल होने के बाद थोड़ा सा टेंशन आया था कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसे सिली मिस्टेक्स। मतलब कॉल्स तो लिमिटेड रहते हैं। और ये टाइम प्लेसमेंट स्टार्ट होने के बाद, जब तक प्लेसमेंट नहीं होती, सबसे वर्स्ट टाइम होता है। सबसे मतलब थॉट्स वगैरह कुछ कंट्रोल में नहीं रहता, टेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू नो फेसिंग दैट इश्यूज इज, मतलब प्लेसमेंट होने के बाद पता चला कि इट्स नॉर्मल। ये टेंशन आता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वर्क करते रहो। मतलब पढ़ाई, डिसिप्लिन, मतलब यू नो यू डोंट हैव एन अनदर ऑप्शन फॉर दैट। ओके। सो या बहुत मतलब डिफिकल्टीज होती है, लेकिन करते रहो। ओके और ओके। और एक बात, हम्म। और एक बात ये है कि अगर नॉन ITs है और यू आर नॉट अ फ्रेशर, सो एटलीस्ट मतलब 75, तो हमारे अभी इसी टाइम पे 78% तक, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल इस साल का। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट परसेंटेज कुछ तो बहुत हाई लगा है। मतलब बहुत से बच्चों को मार्क्स अच्छा है CCA में, इसलिए कट ऑफ बहुत अच्छा गया, ऊपर गया है। कंपटीशन भी बहुत बढ़ और गया होगा, कॉल्स, क्योंकि आपको पुणे हाँ रीजन कॉल, में कम से कम 1200 स्टूडेंट है, तो उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा हाँ आपको, क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस के 250 की स्ट्रेंथ होती है डैक की, तो उस हिसाब से आपको। हाँ। हाँ, तो और फ्रेशर, हाँ, फ्रेशर, हाँ, बोलो बोलो। नहीं बोलो आप। फ्रेशर का तो सीन ऐसा रहता है कि उनको कॉल्स आते हैं, चाहे अगर 75 के अबव है। मतलब ये अभी हमारा, मैं इस सीन का, इस प्लेसमेंट सीजन का बता रहा हूँ। 75 अबव जिन जिन को थे और जो फ्रेशर थे उनको कॉल आए, लेकिन 76, 77, 78 तक भी जो कुछ बच्चे थे जो कि फ्रेशर नहीं थे, उनको बहुत डिफिकल्टीज आई। अब 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं प्लेसमेंट को, और अभी तक डैक के बच्चों को जिनको 75 अबव थे, मतलब जो कि सिर्फ 1 साल का गैप था उनमें, उनको भी अब तक उनके भी कॉल खत्म नहीं हुए। तो द प्लेसमेंट सिनेरियो इज लिटिल बिट वर्स्ट देन ओके ओके। लास्ट और बैच। आपके दोस्तों की क्या, मतलब जो नॉन आईटी वाले दोस्त थे या फिर आईटी वाले दोस्त थे, जिनके 20 कॉल खत्म हो गए या फिर जिनको कॉल ही नहीं आ रहे?
तो उनका क्या आपके साथ कनेक्ट हो? जो 80 अबाउ थे उनके तो कॉल खत्म ही हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जिनको कॉल्स भी आए लेकिन इंटरव्यू में थोड़ी बहुत दिक्कत आई। वैसे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉल्स ख़त्म हो चुके हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके 75 अबाउ परसेंटाइल है, लेकिन कॉल्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए। मतलब 10-12 कॉल्स हो चुके हैं। तो वो अभी ये प्रोसेस में है इंटरव्यूज़ के। कंपनीज भी अभी ठीक ठाक ही आ रही है, मतलब आ रहे हैं बीच बीच में से अच्छे पैकेजेस लेके। ओके ओके। लेकिन तो ज़्यादा नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं मुझे जो मैसेज करते हैं कि अगर मेरा सीसी में अच्छा रैंक आया, सॉरी सीसी में अच्छा मैंने स्कोर किया, और मैंने सनबीम से किया, तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा क्या? तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? तो सीसी का सनबीम का टॉपर, अच्छा, उसकी प्लेसमेंट 20th कॉल पे हो चुकी है अभी इस सीजन की। तो मतलब ऑल इंडिया रैंक आई आई गेस सेकंड या थर्ड है वो। और और भी बच्चे हैं जिनके मतलब सीसीए में 80 अबव आए हैं, मैंने अभी बताया। उनकी प्लेसमेंट भी नहीं हो चुकी। तो प्लेसमेंट इज समथिंग लाइक यू हैव टू डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड लक फैक्टर। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। हार्ड वर्क मतलब इन योर 4 months, 6 months, थेरोटिकली, प्रैक्टिकली ऑल्सो आपको बहुत कुछ आना चाहिए। डीएसए यू डोंट हैव एन एक्सेप्शन फॉर दैट। डीएसए है तो कंपनी में इंटरव्यू के लिए चांसेस है, वरना नहीं है। आपको आपको जो कुछ भी आता है, टेक थेरोटिकली, टेक्निकली, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मतलब बहुत से बच्चों को नॉलेज तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। फिर वो उस पे ज़्यादा फोकस, उस पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो यूजुअली बच्चे स्टूडेंट्स इग्नोर इट, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा वैसा करके बोलेंगे हो पाएगा। लेकिन दूसरा बंदा होता है जो सब करके बैठा होता है, उसको सब भी आता है, तो क्लियर करता है इंटरव्यू। ऐसा होता है, तो सब कुछ आना चाहिए आपको। तो आपने आपका पूरा एक्सपीरियंस जान लिया पूरे डैक का कोर्स का। अभी थोड़ा सा रियलिटी चेक, या फिर जो आपका प्लेसमेंट का सीन अभी सीन चल रहा है, जो भी वर्स्ट है बेस्ट है, जो भी आपके माइंड में आपने जो भी फेस फेस किया, एक्सपीरियंस किया, जो लाइक लोगों को लगता है कि सिडैक से मतलब अच्छा ही, मतलब सिडैक की साइड की एक अच्छा पैकेज मिलता है, बट जो वर्स्ट साइड है अच्छा। वो भी दिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको जो भी एक्सपीरियंस मिला, जो भी आपको फील हुआ, वो शेयर कर देना। पहले तो आप पूरा सेडैक का कोर्स तो आपने बता दिया है, तो अभी सेडैक प्लेसमेंट का जो भी सीन है वो बता दीजिए प्लीज। ओके, सो प्लेसमेंट मेरी 11th ऑफ फेब को चालू हुई। यूजुअली मुझे 78 परसेंटाइल थे। और जब तक आज तक जितने भी सीडैक के बैचेस हुए, 78 परसेंटाइल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड परसेंटाइल। यू नो तुम्हें आपको 78 है तो कॉल्स में मेरे थ्रू आउट भी अच्छे हैं, 70 आना पाओ है, तो मुझे कॉल्स में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस टाइम आई है। मुझे कॉल्स बहुत कम आ रहे थे। बाकियों को मतलब जो फ्रेशर है और 75 अबव है उसको कॉल्स आ रही थी, लेकिन जो फ्रेशर नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो सिर्फ 21 साल का गैप है, मतलब मैं 24 का पास आउट हूँ। तो मुझे 21 साल का गैप होने के बावजूद मुझे कॉल्स नहीं आ रही थी। और जो यूजुअली सेडक का प्लेसमेंट चलता है सेंटर पे, तो 2 मंथ्स तक सेंटर पे प्लेसमेंट चलता है। ठीक है, लेकिन इस साल वो वॉर के कंडीशंस एक्सेट्रा की वजह से उन्होंने स्टूडेंट्स को जो भी प्लेसमेंट के लिए बचे थे उनको बुला के लेक्चर दिया। बताया कि सेंटर अब बंद होने वाला है एक ही मंथ में। आपको जो भी कॉल आएंगे, जैसे भी कंपनी आएंगी, वो कंसिडर कर लो, उसके लिए प्रिपेयर कर लो, और वो मतलब ट्राई करो कि उसमें प्लेस हो जाओ। तो प्लेसमेंट सिनेरियो इज लिटिल बिट वर्स देन पास्ट ऑफ द बैचेस। अगेन डीएसए और ये तो सब कर ही लो, क्योंकि उसको वो एक ही है जो आपको प्लेसमेंट दिला सकता है। ठीक है, टेक्निकली तो सब कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक्निकली साउंड करेंगे ही, लेकिन डीएसए मैंने अभी अभी देखा कि स्कोरिंग गुड इन सीसी इज डिफरेंट देन क्रैकिंग द डीएसए इंटरव्यू, डीएसए टेक्निकल राउंड्स। सो यू मस्ट फोकस ऑन डीएसए, डीएसए ही करो। और ओके। और बाकी सिनेरियो हमने अभी सुना प्लेसमेंट का तो कि
हाँ हाँ, स्टूडेंट के आपके दोस्तों के क्या मतलब सीन है अभी? क्योंकि बहुत सारे नॉन आईटी वाले जो दोस्त फ्रेंड्स हैं आपके, उनको तो कॉल आते नहीं होंगे। और सेकंड बात तो जो आपके सीएस वाले हैं जिनके 80+ है, उनको तो कॉल खत्म हो गए। लोगों को लगता है कि हाँ। सीडैक का सीन अभी अच्छा चल रहा है, तो सभी इतना लाइक लोन करके भी सीडैक करते हैं, लोन लेके सीडैक करते हैं, और इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद भी अगर उनको नहीं मिला तो बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिला, अभी सीडैक किया उसमें भी नहीं मिला, तो मतलब ये रियलिटी है कि कितने सारे बंदे अभी, बहुत कम बंदे प्लेस हुए, क्योंकि 1 डेढ़ महीने में अप्रोक्सीमेट 120 130 के आसपास मोस्टली प्लेस होते थे। तो अभी का क्या सीन है? इस साल का सदमीम का मतलब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे प्लेस होते थे उससे कम हुए हैं। और कंपनीज की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो चुकी है अभी। कंपनीज आती है, दो तीन, कभी कभी चार पांच बच्चों को लेके जाती है। रेयर ही कंपनी आती है जो कि 10 15 से 15 तक हायर करती है, लेकिन यूजुअली कंपनीज इतना अभी हायर नहीं कर रही। और नॉन आईटी वालों का तो मतलब सीन कुछ जो 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 80 अबव है उनको ही अच्छे अच्छे कॉल आए हैं। बाकियों को मतलब नॉन आईटी का भी, और जो फ्रेशर्स नहीं है उनके लिए भी, जो 80 अबव है उनको अच्छे कॉल्स आए हैं, पूरे कॉल्स आए, वरना कॉल्स नहीं आए। तो सिडैक डजंट गारंटी योर प्लेसमेंट। मतलब फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आपको प्लेसमेंट लगने ही वाली है ऐसा कुछ सीन नहीं है। जो आप कर सकते हो कि एक सीडैक का एडमिशन, और उसको उसमें हार्ड वर्क, मतलब जो सब डिसिप्लिनली सब कुछ कर लो। प्लेसमेंट का तो सीन कुछ मतलब इट्स नॉट गारंटेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब आपके पास उससे मतलब प्लान बी सीडैक तो प्लान बी होता है यूजुअली, लेकिन उसके बाद भी तो प्लान होना चाहिए। आई मस्ट मतलब ये वो मस्ट होना चाहिए। यस यस, ये दिस इज द रियलिटी। सो जो आपको अपन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बताएं सबको, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो मुझे देखते हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ उसकी दोनों साइड बताना, हेड्स एंड टेल्स दोनों साइड बताना, हाँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक उससे आपको प्लेसमेंट भी ले रहे। मतलब हाँ। आफ्टर ज्वाइनिंग सनबीम, नॉलेज तो आपको आपके पास मतलब इतना होगा, मतलब सफिशिएंट नॉलेज होगा कौन सी भी इंडस्ट्री में एंटर एंटर एंट्री के लिए। उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टीचिंग एंड ऑल यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी है। तो नॉलेज के वाइज यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, बट प्लेसमेंट कांट बी गारंटेड। यस यस, अभी रिसेंट में एक दोस्त के साथ डेटा एनालिस्ट के ड्राइव हुआ था यहाँ पे। तो वहाँ पे गया था, तो हाफ ऑफ स्टूडेंट जो थे ना वो सिडैक के थे, जिनके कॉल 20+ खत्म हो गए। तो वो ड्राइव को आए थे। हाँ। हाँ, वो दो दो 200 250 बंदे थे टोटल। तो ऐसा सीन चल रहा है अभी। नहीं नहीं, बहुत तो बहुत इट्स ओके, कोई मतलब। प्रॉब्लम नहीं। आप मतलब आप पॉजिटिव रहने का काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप प्रिपेयर करें। क्योंकि एफर्ट्स डालना अपना काम है, वो तो अपने हाथ में, जितना अपने हाथ में है, वही करना है। सो इट वाज और नाइस अगर एक्सपीरियंस। आल्सो अपॉर्चुनिटीज आपके पास इन मतलब सिडैक के बीच में या पहले से ही है, तो यू शुड लुक टुवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी। ना कि आप सिडैक ज्वाइन करके इतना पैकेज अच्छा मिल रहा है वो एम करो, क्योंकि ये पैकेजेस भी बहुत मतलब रियलिटी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम लोगों को 10 एंड अबव पैकेजेस लगे। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि ना कि सिडैक करके यहाँ पे यस आके यस। अच्छे पैकेजेस हाँ, लगेंगे। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सब क्या लगता है, अगर मैंने समझा वीडियो डाला एक कि 16.5 लाख सेल पे इन सीडैक, तो उसको देख के सभी बंदे आते हैं, उनको लगता है कि उतना मेरे को मिलेगा। क्योंकि वही अप्रोच मेरा भी था जब मैं सीडैक में आया था। तो मैं भी ये घर के बोल के आया था कि या 10+ तो लूंगा ही। तो जब यहाँ पे हाँ। आया सो तो रियलिटी पता चली कि 2.5 3 लाख भी अपन डिजर्व, क्या। मतलब क्या बोलते हैं, अभी नहीं मिलने वाला नहीं अपने नहीं, को। ये और ये सीन तो प्लेसमेंट का ऐसा है कि कंपनीज आएंगी, आपका जहाँ पे मतलब होने वाला है वहाँ पे होगा। ये पैकेजेस का कुछ सीन कुछ डिफरेंट ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगेन, द नंबर इज वेरी 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 लो the for the students who have got packages about 10. So keep that in mind and think about it. यस यस। सो थैंक यू सो मच। ये भी Yeah. एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जो रियलिटी वाला है। ये रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विथ यू, एंड आप एट द एंड
क्या बताना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में, या फिर आपकी जर्नी टू डेडिकेटेड समवन, और बाकी के लिए, बाकी लड़कियों के लिए क्या गाइडेंस रहेगा? लास्ट 2 वर्ड्स। ओके, सो पहले तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, it's helping a lot of students through their difficult time. So yeah, keep it up. मैं पर्सनली आपके वीडियोस देख चुका हूँ मेरे बिफोर ज्वाइनिंग द सीडैक. सो या कीप इट अप. सेकेंड ऑफ ऑल मेरे दोस्तों ने बहुत बहुत हेल्प की. सनबीम तो इट्स एंड, मतलब उसके आगे आगे मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है. दे आर द बेस्ट. सो प्रेफर सनबीम. नो मैटर व्हाट, प्रेफर सनबीम. You will at least get a great idea about how technical things work. Okay. Or the students who are not freshers and not from a computer science graduate must clear the CCE above 80%. Calls तभी आएंगे आपको, वरना the situation is very difficult. And you know keep working, take chances. क्योंकि सीडैक करोगे कुछ ना कुछ तो चांस, एटलीस्ट 20 कॉल्स यस, मिलेंगे वहां से, कुछ ना कुछ तो होगा. यस, सो यस। कीप वर्किंग ऑन इट. ओके। आपका, और अभी आपने पैटर्न ज्वाइन किया कितने दिन हो गए आपका, मतलब कैसा कैसा चल रहा है अभी तो कॉर्पोरेट लाइफ कैसे? कॉर्पोरेट अभी तो स्टार्ट किया है अभी. मतलब मेरी 9th of March को ज्वाइनिंग हुई. टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. अभी तो ओके। हम ट्रेनिंग ही चालू है. अच्छा, अच्छा। देखेंगे अभी नाइस, टाइम नाइस। के साथ. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिंग मी। आपने इतना अच्छा गाइड किया सबको। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। जय शिवराय। या थैंक यू शुभ.